हाय, मैं डॉक्टर विशाल जोगी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, सेतु न्यूरोलॉजी क्लिनिक मेमनगर से आज आपके समक्ष माइग्रेन के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब माइग्रेन के पेशेंट्स को ज़्यादातर एपिसोडिक माइग्रेन रहता है। बहुत ही कम लोग होते हैं, यानी कि 20% होते हैं जिनको क्रॉनिक माइग्रेन होता है। तो एपिसोडिक माइग्रेन माने कि जिनको एपिसोड में हेडेक होता है कि एपिसोड आया, फिर शांति रही, फिर वापस एपिसोड आया। अब कुछ एपिसोड स्पॉन्टेनियस होते हैं, कई एपिसोड्स ट्रिगर के कारण होते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि ये ट्रिगर्स क्या होते हैं, किसके कारण माइग्रेन आपको हो रहा है। तो माइग्रेन के ट्रिगर्स मुख्य तरह से 4 प्रकार के रहते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण होता है लाइफस्टाइल ट्रिगर्स। इसमें सबसे कॉमन कारण होता है मानसिक तनाव। जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम तनाव लेते हैं, उसके कारण भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। दूसरा होता है नींद का अभाव, या हम कम सोते हैं, या कई बार ज़्यादा सोने से भी, या सोने के टाइमिंग्स में उतार चढ़ाव रहना, या फ्रिक्वेंटली चेंज होना, या कई बार वीकेंड्स में हम ज़्यादा सो लेते हैं, उसके कारण भी सर दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक नित्यक्रम मेंटेन करना ज़रूरी है। तीसरा होता है कि एक फिजिकल एक्सरसाइज या श्रम ज़्यादा हो गया, या फिर कई बार हम थकावट के कारण भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण, लाइफस्टाइल के कारण रहे ट्रिगर्स। दूसरा सबसे कॉमन कारण होता है डाइटरी ट्रिगर्स। सबसे उसमें कॉमन हमारे जो संदर्भ में रहता है, इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट में रहता है, वो है फास्टिंग। क्योंकि हमारे यहाँ व्रत बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, तो व्रत से भी, भूखे रहने से, खाना ना खाने से माइग्रेन के ट्रिगर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन से और या पानी कम पीने से भी माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है। कई पेशेंट्स में कुछ फूड ट्रिगर्स भी होते हैं, जैसे कोई चीज़ पर्टिकुलर खाने से उनको माइग्रेन ट्रिगर होता है। जैसे डार्क चॉकलेट हुई, पर्टिकुलर चीज़ खाने से होता है, या चॉकलेट, कॉफ़ी, कैफीन वाली चीज़, कार्बोनेटेड ड्रिंक से, फर्मेंटेड फूड से, आथे वाली चीज़ों से, इन सब से, चाइनीज़ फूड से हो जाता है। तो उनको खुद को ही देखना पड़ता है, उनको किन चीज़ों से माइग्रेन हो रहा है। उनको खुद को उसको कोरोबरेट करना पड़ेगा कि हर बार जो खाया तब हर बार होता है कि नहीं होता है, और उनको अवॉइड क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उनको खुद ही देखना पड़ता है और खुद ही रिड्यूस करना पड़ता है। तीसरा कॉमन कारण होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स और सेंसरी स्टिमुलस, जैसे कि तेज रोशनी। ज़्यादातर पेशेंट्स में धूप में जाने से सर दर्द बढ़ने की संभावना रहती है। फ्लिकरिंग लाइट्स, जैसे कि डिस्को लाइट्स होते हैं, या टीवी में जैसे फ्लिकरिंग लाइट्स देख ली, या वीडियो गेम्स में फ्लिकरिंग लाइट्स होती हैं, उनसे माइग्रेन हो जाना, ये बहुत कॉमन चीज़ होती है। तेज़ आवाज़ या लाउड साउंड्स होते हैं, शादी ब्याह में गए हैं, वहाँ पे डीजे बीजे बज रहा है, या मूवी देखने गए, उससे माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार तेज स्मेल या स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती है, अच्छी या बुरी, या स्ट्रॉन्ग अत्तर है तो भी उससे भी हो जाता है। पेट्रोल की खुश स्मेल से हो जाता है, या पेंट थिनर की एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है उससे, या स्मोकिंग से, एक बीड़ी सिगरेट की स्मोक से हो जाता है। तो ये जो स्मेल से भी ट्रिगर होने की संभावना रहती है। कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि ह्यूमिडिटी या बादल वाला वातावरण होता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज होता है, उसके कारण भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कई पेशेंट्स हमें कहते हैं भाई बादल होते हैं तो माइग्रेन होता है, तो उसका कारण ये रहता है कि बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो उसके कारण माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो जाता है। चौथा कारण सबसे कॉमन होता है, वो है फिजिकल और मेडिकल कारण। फिजिकल कारण में मोस्ट कॉमन होता है जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो स्पेशली महिलाओं में पाए जाते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल माइग्रेन, यानी कि जो पीरियड्स के दौरान माइग्रेन होता है। जो पीरियड्स के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके कारण माइग्रेन प्रेसिपिटेट होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे प्री मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल और पोस्ट मेंस्ट्रुअल माइग्रेन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इवन गर्भावस्था के दौरान और मेनोपॉज के दौरान भी हार्मोनल चेंजेस के कारण माइग्रेन बढ़ने की संभावना रहती है। तो वो अपने डॉक्टर के साथ आपको उसके बारे में बात करनी पड़ती है। और दूसरा होता है दवाइयाँ। कई बार ईस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स, यानी कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, उसके कारण भी ईस्ट्रोजन के कारण माइग्रेन बढ़ने की संभावना रहती है। और जो वाजोडाइलेटर पिल्स होती हैं, जो डॉक्टर्स कई बार जो बीपी के लिए और ये जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उनको जो हृदय पे दबाव कम करने के लिए, खून का दबाव कम करने के लिए दवाई देते हैं, उससे जो खून की नलियाँ जो थोड़ी डायलेट होती हैं, जो उससे जो ब्रेन की नली भी डायलेट होने की संभावना बढ़ जाती है, उसके कारण भी माइग्रेन कई बार प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये सारे ट्रिगर्स रहे। आपको अपने ट्रिगर्स के बारे में अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए, और खुद भी अपनी तरह से नोटिस करना चाहिए कि कौन सी चीज़ खाने से, कौन सी चीज़ एक्सपीरियंस करने से, कोई चीज़ लेने से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको नोट करिए और एक आप अपना डायरी बनाइए, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि आपको कौन से ट्रिगर्स आपको अफेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू।